गुड आफ्टरनून एवरीवन। और कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो प्रीवियस ईयर पीआरटी में आ चुके हैं, पूछे गए हैं मार्च। प्रीवियस ईयर मतलब अभी 2024 प्रीवियस टाइम एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 2024 में मार्च मंथ में। और वो क्वेश्चन पेपर पीआरटी लेवल का है ज़रूर, बट इसे सारे बच्चे देखिए एक बार, ताकि आपको क्वेश्चन का लेवल्स पता चले कि पीआरटी में अगर इस लेवल का आ रहा है तो सोचो पीजीटी टीजीटी नॉन टीचिंग स्टाफ में कौन से लेवल का रहेगा। और ट्राई किया जा रहा है कि आपको सारे लेवल्स के क्वेश्चंस थोड़े से दिखा दिया जाए, बता दिया जाए, मॉक जैसा दे दिया जाए, ताकि आप लोग समझ पाओ कि क्वेश्चन का लेवल उस तरह का हो सकता है। अब देखो यहाँ पे रीजनिंग एप्टीट्यूड बोल दिया, या रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल के साथ यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे जनरल इंग्लिश बहुत सारे दिए गए और 2-3 आए थे जीके के क्वेश्चंस। सो हम देख लेते हैं आगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हम चलते हैं आगे। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, बहुत ही ढूंढना पड़ रहा है, बहुत ही मुश्किल से। आई नो कुछ चीज़ें ब्लर होती हैं, कुछ चीज़ें ये होती हैं, क्योंकि कलेक्शंस मटेरियल हमें जो मिलता है वो ब्लर रहती है बहुत ज़्यादा। तो उसे क्लियर करना इस लास्ट मोमेंट में थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए उसी से, ताकि आपको क्वेश्चंस के पैटर्न पता चल जाए। चलो अभी क्वेश्चन का पैटर्न दिखाती हूँ, एंड इसी पैटर्न में नॉन टीचिंग स्टाफ के भी क्वेश्चंस आएंगे, इसी पैटर्न में आपके एंटिटी के भी क्वेश्चंस आएंगे। मतलब फर्स्ट पार्ट मान लो कि इससे ये थोड़ा सा नॉर्मल लेवल का है, इससे थोड़ा सा अप लेवल का इस बार आएगा। ठीक है, तो ऑड वन निकलना है। कौन सा ऑड वन है? फर्स्ट क्वेश्चन है एक्टर डायरेक्टर कैमरामैन डिजिटल मीडिया। देखो एक्टर डायरेक्टर एंड कैमरामैन तीनों काम करते हैं। एक्टर एक्टिंग करता है, डायरेक्टर पूरा फिल्म को डायरेक्ट करेगा, कैमरामैन उसे कैप्चर करता है। बट डिजिटल मीडिया का यूज़ किया जाता है, तो ये एक ऑब्जेक्ट जैसा बन गया, ये तीनों पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हु वन हु पोजेसेस मेनी टैलेंट्स इन ए पर्सन इज ए पर्सन। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे है। एक पर्सन जो बहुत सारे टैलेंट्स को कैरी करता है उसको वर्सेटाइल बोला जाता है, एक्सेप्शनल नहीं, वर्सेटाइल पर्सन बोलते हैं, वर्सेटाइल। और यही आज मॉर्निंग में जो वीडियो आया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग वाला एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, दैट इज करेक्ट स्पेलिंग में है। जैसे क्वेश्चन दिया गया गारंटी पे, पहला वाला गारंटी लिखा गया है GUARANTE, फिर वाला है GUARANTEE, फिर आया है GUARANTEE, फिर आया है GUARANTEE। तो कौन सा होगा? ठीक है, नॉर्मली करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, सो गारंटी स्पेलिंग आपका GUARANTEE होता है, गारंटी। सो ये आप स्पेलिंग को देख लें। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट ए वंडरफुल पेंटिंग इट इज़। द सेंटेंस इज सेट, क्या बोलना चाहता है? प्रेज करना चाहता है, क्वेश्चन करता है, कमांड करता है, और एंजाइटी को दिखाता है। किस टाइप का क्वेश्चन है ये आपको बोला जा रहा है। सो नॉर्मली ये किस टाइप का क्वेश्चन है? ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन है? प्रेज है। व्हाट ए वंडरफुल पेंटिंग इट इज़, हम लोग एक्सक्लेम्ड हो जा रहे हैं कि ये कौन सा टाइप का है। तो एक्सक्लेमेटरी पोर्शन में मार्क जब आता है तो प्रेजिंग टाइप का रहता है। फिर एक आया प्रसन्न हैड ए गुड डैश फॉर स्टेज प्लेस। तो गुड क्या होगा उसके पास? ट्रुप है, ट्रुप है, ट्रुप है, या ट्रुप है। स्पेलिंग सिर्फ करेक्शन करना है, क्या है ट्रुप का स्पेलिंग, क्या होगा वो पूछ रहा है। इनमें से कौन सा ट्रुप का स्पेलिंग होगा, आप करेक्टली बताएंगे। सो इसमें आप सबको कन्फ्यूज़न बहुत होने वाला है, क्योंकि वर्ड्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो ट्रुप होता है TROOP, इसका मतलब होता है सैनिक दल, एक सैनिक का ग्रुप। आप बोल सकते हो टुकड़ी जो बोला जाता है। और एक होता है TROUPE, ट्रुपे, तो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ डांसर। प्रसन्न हैड ए गुड ट्रुप फॉर स्टेज प्लेस लिखा गया, तो स्टेज प्लेस में हमें डांसर और एक्टर्स चाहिए। फिर आया क्वेश्चन, स्टॉप का ऑपोजिट होता है स्टार्ट, लव का ऑपोजिट हेट होता है, देन कम का ऑपोजिट क्या होगा? कम गो, कम गो, गो गो गो। इफ इन ए कोड, एक कोड में लिखा है सॉन्ग, सॉन्ग को हम लिख रहे हैं TPOH के नाते लिख रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट विल ड्रम बी रिटन एज, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एस के मतलब एडजेसेंट और कॉन्जिक्यूटिव जो अल्फ़ाबेट होता है उसी को मेंशन किया गया। एस के बाद टी आता है, ओ के बाद पी आता है, एन के बाद ओ आता है, जी के बाद एच आता है। सो ड्रम जो लिखा होगा ये आप समझ पा रहे हो कि डी के बाद आपका ABCDE होगा, आर के बाद PQRS होगा, U भी होगा, एंड M है MKLMN,
एन होगा, तो ई एस भी एन जहाँ पे होगा वही सही आंसर है, तो आपका ट्रिक हो गया ये भी एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गो टू मदुराई बाई डैश वैगई वैगई एक्सप्रेस, बाय द वैगई एक्सप्रेस। आपको प्रिपोजिशन आ गया, ये प्रिपोजिशन है, तो प्रिपोजिशन का नई एक लिस्ट बनाएंगे हम, और कहाँ पे क्या लगेगा थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। प्रिपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर आया, ये गवर्नमेंट बाय द पीपल, ये यू नो दैट गवर्नमेंट बाय द पीपल है, डेमोक्रेसी अब्राहम लिंकन ने भी बोला था, ठीक है। नेक्स्ट, लेट दिस मेल बी सेंट इमीडिएटली, इस मेल को अभी के अभी सेंड करो, लेट दिस मेल सेंड इमीडिएटली, तो इमीडिएटली अर्थात में अभी क्या हो गया, एनसीएस, एनसीएस आएगा, अर्जेंट नहीं आएगा, एनसीएस आएगा। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि और थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, एनसीएस है या अर्जेंट है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, थोड़ा सा हम चेक करके बताते हैं। सो यहाँ पे ज़्यादा आंसर अप्रोप्रिएट होगा आपका अर्जेंट, नॉट एनसीएस। सो सॉरी, यहाँ पे टिक मारा गया क्योंकि क्वेश्चन पेपर जहाँ से मिला वो आपका टिक एनसीएस में दे रहा था, बट ये करेक्ट होगा बिकॉज अर्जेंट इमीडिएटली मीन्स होता है अर्जेंट, नॉट एनसीएस। करेक्ट स्पेलिंग फिर से देखना है, एक्सेलरेशन का स्पेलिंग दिया गया है, तो एक्सेलरेशन नॉर्मली ACCELERATION होता है, ठीक है। सो आप चेक कर सकते हो, तो ये दिस वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देखो आपने बोला था ना कि किसी बच्चे ने पूछा था, एस्पायरेंट ने बोला था मैम आप 2024 का जीके क्यों करवा रहे हो। सो देखो 2024 का ही मतलब 2024 जो मार्च में एग्ज़ाम हुआ तब ज़्यादा कुछ नहीं, 2023 टू 24 का ही क्वेश्चंस आया होगा। वैसे ही हमें 2024 का अगर करते हैं तो पीआरटी लेवल में एक दो, पीजीटी लेवल में थोड़ा सा अपर वाला, टीजीटी में अपर वाला ऐसे आ सकते हैं। तो आप एक साल का जीके तो करेंगे ना, तो उसमें से भी इंपॉर्टेंट चूज करके आपको दिए जा रहे वीडियोस में उसको आप देख लीजिए प्लीज़, क्योंकि देखो टाइम नहीं है, आई नो, बस आप एक काम करना, उस चीज़ को एक दो बार करके सुन लो, अच्छे से सुन के चले जाओ। एटलीस्ट एग्जाम हॉल में जब आप देखोगे वहाँ पे ऑप्शन देखते ही आपको रिमेंबर होगा, अच्छा ये तो हमने पढ़ा था, सुना था, और ये करेक्ट हो सकता है। येस मार्किंग के लिए भी कुछ हिंट चाहिए होता है। सो अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये किसके नेम्ड के बाद हुआ, महर्षि वाल्मीकि, याद रखना महर्षि वाल्मीकि। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इफ समबडी सेज थैंक यू देन व्हाट टू स्पीक, अगर कोई आपको थैंक यू बोलता है तो क्या बोलोगे, तो मेंशन नॉट बोला जाता है, तो मेंशन नॉट का स्पेलिंग क्या होगा, मेंशन नॉट MENTION देन नॉट। और ये आप सोच रहे होंगे जो बच्चे देख रहे हो कि बहुत ईजी है, ये सोच लो कि ये कुछ कुछ जगह पे ऐसा क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, और इस साल ऑल इंडिया बेसिस पे क्वेश्चन हो रहा है, पीईसी देने वाले हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट देंगे, वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जस्ट लाइक आरबी पब्लिक स्कूल्स में होता है, ऑल इंडिया बेसिस में जो एग्जाम होता है तो थोड़ा सा अप लेवल का ही रहेगा, तो इसलिए प्रिपरेशन या आपको जो भी जीके या रीजनिंग जो भी पढ़ाया जा रहा है थोड़ा सा अप लेवल का ही दिखाया जा रहा है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, द डैश फॉर द वेडिंग हैज़ नॉट येट डिसाइडेड, वेन्यू, कपल नहीं, कपल तो पहले डिसाइड होता है, फाइनेंस भी हमें मेंटेन करके ही रखना पड़ता है, दैट इज़ अ वेन्यू, वेन्यू मतलब जगह जिस स्थान पे मैरिज होगा। फाइंड ऑड वन चूज़ करना है, देखो किलोग्राम, टर्न्स, किलोमीटर, पॉन्ड्स, तो ये पॉन्ड्स नहीं होगा, पाउंड होगा, पाउंड होगा, तो पाउंड्स, तो कौन सा अलग है, यू नो दैट टर्न्स, पाउंड्स, किलोग्राम आपके वेट को नापने के लिए होता है, किलोमीटर्स होता है रास्ते का, मतलब दैर्घ्यता कितना है और कितने दूर तक जाना है। फिर आता है इफ डॉग इज ODG, देखो डॉग को उन्होंने क्या लिखा, डॉग को लिखा ODG, मतलब जी का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, OD का सिर्फ चेंज हुआ है, तो वैसे PIT लिखा गया है, इसको कैसे लिखे, तो आपको मैंने बोला ऐसा होगा और टी का टी बैठ जाएगा, तो ये P ये IPT होगा आंसर, IPT होगा आंसर, ठीक है। फिर देखो 17 नंबर पे, ये प्लेयर वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, गैम्बलिंग कहाँ पे होता है, जुआ खेल, दैट इज़ अ कैसीनो, कैसीनो। फिर देखो 18 नंबर का, डैश यू माइंड टू लेंड मी योर बुक फॉर सम डेज, यहाँ पे वुड यू होगा क्योंकि मॉडल वर्ब से क्वेश्चन आया, मॉडल वर्ब से भी क्वेश्चन आया, ज़्यादा ना आने से भी मॉडल वर्ब से भी क्वेश्चन आ रहा है, और हमारा प्रिपरेशन जितना चल रहा है ठीक ही है। फाइंड एरर, एरर ढूंढना है, एरर ढूंढेंगे हम, चलो तो क्या है क्वेश्चन, गर्ल यूजुअली, ये पार्ट दिया है, आर टेकिंग मोर टाइम टू गेट रेडी, गर्ल्स यूजुअली आर टेकिंग मोर टाइम्स टू गेट रेडी, ये आपका मोर टाइम टू गेट रेडी, ये जो पॉइंट है, तो इसको एरर ढूंढना है, तो एरर में गर्ल्स यूजुअली टेकिंग मोर टाइम टू गेट रेडी, यहाँ पे आपको अगर नहीं चूज़ करने आ रहा है तो देखो एक चीज़, आर टेकिंग नहीं होगा, आर टेकिंग का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये समझो, जब कोई काम हैबिट में होता है, हैबिट एक्शन है जो रेगुलर होता है, उसमें हम आर वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में नहीं है, प्रेजेंट में ही ऑलवेज रहेगा, तो गर्ल्स यूजुअली टेकिंग मोर टाइम टू गेट रेडी, आर नहीं होगा, ठीक है। राहुल सेड टू लीला, रीना एंड आई विल गो टू मार्केट टुमारो, हु इज़ आई,
रीना एंड राहुल सेड टू लीला, राहुल बोल रहा है लीला को कि रीना एंड आई मतलब राहुल, सो आंसर इज राहुल। ओके, एज डॉग इज रिलेटेड टू बिच, जैसे डॉग, डॉग का फीमेल कौन है, बिच है ना, वैसे हैन का, हैन इज रिलेटेड टू, क्योंकि हैन फीमेल है तो हैन का ऑपोजिट क्या होता है, दैट इज रूस्टर, रूस्टर रूस्टर। ठीक है, द बैंक डैश माई एप्लीकेशन ऑफ लोन, देखो टर्न ऑफ, टर्न डाउन, टर्न इन टू, तो टर्न डाउन इज करेक्ट, क्योंकि हम टर्न ऑफ नहीं कर सकते, टर्न डाउन आपका करेक्ट होगा। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख के जाना पड़ेगा। सिनोनिम्स ऑफ इंटेंशन, सिनोनिम्स ऑफ इंटेंशन, इंटेंशन वर्ड का मेरा इंटेंशन नहीं था, ऐसा जब आपको वर्ड समझना है ना हो तो उस वर्ड से एक सेंटेंस बना लो, फिर सोचो। इंटेंशन, इंटेंशन मुझे जितना लग रहा है ये थॉट होगा, ये थॉट होगा, थॉट 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 इंटेंशन। सो थॉट एम दोनों हो सकता था, बट थॉट से ज़्यादा यहाँ पे अप्रोप्रिएट लगेगा, मेरा ये इंटेंशन नहीं है, मतलब मेरा एक एम, मेरा एम, एम ज़्यादा करेक्ट है, एम नहीं होता तो थॉट आंसर बन जाता। एंटोनिम्स ऑफ इनकरेज, इनकरेज का एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड देख रहे हैं, डिस्करेज, डिस्करेज डिस्करेज, चीयर्स एंड इंस्पायर्ड दोनों पॉजिटिविटीज में जाएगा, एनकरेज का सिनोनिम्स हो जाएगा। मिल्क डे सेलिब्रेटेड ऑन, कब मिल्क डे सेलिब्रेटेड होता है, मैंने बोला था ये चीज़, मिल्क डे सेलिब्रेटेड कब होता है, तो 26 नवंबर अभी गया हुआ है मिल्क डे सेलिब्रेशन, 26 नवंबर। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, जितने भी उसके दोस्त थे उस पर हंस रहे थे। व्हाट कैन बी यूज फॉर लाफ्ड एट, लाफ्ड एट के लिए क्या वर्ड्स और यूज हो सकता है, जस्ट लाइक लाफ्ड एट के लिए मॉक्ड, पोक नहीं होगा, मॉक्ड होगा, मॉक्ड होगा, मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, करेक्ट स्पेल देखो, साइकोलॉजी का करेक्ट स्पेलिंग बोल रहा है, साइकोलॉजी लिख के पहले देख लेना, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, तो दिस वन इज द करेक्ट। फिर आ जाओ, करेक्ट स्पेलिंग फिर से आया है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट, ओके मैनेजमेंट, लिख के देख लो बस, हो गया मैनेजमेंट, सो दैट इज द मैनेजमेंट। ओके, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ नॉलेज, यू नो दैट। अब बच्चे सोच रहे हैं कि पीआरटी में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग का हो जाता, दे इस बार थोड़ा लेवल अप जाएगा, समझ लो ये चीज़, तो नॉलेज दिस वन। ठीक है, ही डैश दैट हिज फ्रेंड्स इन ट्रबल, he dash that his friends is in trouble, इसका आंसर आपका हैज़ बीन थिंकिंग थोड़ा अप्रोप्रिएट लग रहा है, फिर भी चेक करके अगर रॉन्ग लगा तो मैं बता दूंगी नेक्स्ट टाइम। सो ये थोड़ा अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो फिर देखो और 3 क्वेश्चन है, इफ़ टी, टी लिखा गया है टी, तो टी इक्वल्स टू यू एफ बी, तो यू एफ एंड बी है। ओके, मतलब देखो टी के बाद यू आता है, ई के बाद एफ आता है, ए के बाद बी आता है, तो पेट का क्या होगा, पेट का पी एस पी, पी क्यू आर एस, अच्छा पी क्यू ई एफ टी है ना, पेट है ना, टी का यू, क्यू एफ यू, सो क्यू एफ यू एस टी ओ भी। ओके, ये यू होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, बट यू होगा यहाँ पे, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट होगा, व्हेन वी सेलिब्रेट यूथ डे, यू नो दैट 12 जनवरी, 12 जनवरी। अगर डायमंड डैश है, सिम फ़ोन के लिए, सिम फ़ोन के लिए है, मतलब सिम प्लेस्ड कहाँ पे होता है फ़ोन में, डायमंड प्लेस्ड कहाँ पे होगा, रिंग में, तो रिंग इज़ द आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए था, वैसे ही क्वेश्चंस और भी आने के चांसेस हैं, और भी थोड़ा सा अप लेवल का पढ़िए, और सब अपने अपने लेवल्स में थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, तो उस अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन चल रहा है। और ऑलमोस्ट मैं ट्राई कर रही हूँ जितना आपको प्लेलिस्ट में दे दिया है वो सब क्लियर करो आप, मेरा उम्मीद है कि आप सब अच्छा करोगे, और हम लोग और भी पढ़ लेंगे, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा। और क्लासेस कैसे लग रहे हैं, क्या हो रहा है, मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ न्यू सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मेरे एफर्ट्स को थोड़ा वैल्यू देना, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि कैसा लगा क्लास।